जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, जो खुद बालाजी का ही है और बालाजी ही चला रहे हैं, मैं उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक बहुत भयंकर, जिसे मैं कहूँगा वो घटना बताने जा रहा हूँ। अनुभव नहीं है, घटना है। वो क्या है? एक बहन है, उन्होंने हमें लिख करके भेजा है कि उनके घर में कहते हैं कि, चलो मैं बता ही देता हूँ, नाम वगैरह नहीं बताऊंगा। उनकी बड़ी मम्मी जैसे ताई जी बोल देते ना उस तरह से, तो ताई जी जो थी वो तंत्र मंत्र, टोना जादू, इस तरह के काम करती। जब इन्होंने हमें ईमेल लिख के भेजा, इस बहन ने, ये तीसरी क्लास में थी, जब थर्ड क्लास में थी तो इनके जो ताऊ थे, ताऊ और ताई, उनका जो बेटा था उनकी शादी हुई थी। तब से इनको अनुभूति हुई कि इनके जो ताई हैं वो तंत्र करती हैं, और उस तंत्र से उन्होंने एक या दो बच्चियों को भी मसान बाधा छोड़ करके मार दिया, ताकि इनका बच्चा अच्छे से रुपये पैसे में सब कुछ सही हो जाए। आप समझते हैं कि कुछ लोग गलत काम किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो रुपये पैसे में मजबूत हो जाए और सामने वाला आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि वो जलते हैं, चिढ़ते हैं। ऐसी ही वो थी, उन्होंने भी ऐसा ही काम किया। गलत तरीके से किसी को तंत्र कर देना, किसी को तंग कर देना, किसी को परेशान कर देना, किसी पे प्रेत छोड़ देना, किसी पे मसान छोड़ देना, ये काम वो करती थी। 2-3 जनों की वो जान ले चुकी थी, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं था, सिर्फ संकोच था, अंदेशा था कि ऐसा है। ये हमें मेल लिख के भेजा है। अब बात आती है कि इनके जो मामा, उन्होंने इनके घर पे भी तंत्र किया, तंत्र मंत्र इनके घर पे भी कर दिया। घर पे सब बीमार रहने लगे। जैसा कि होता है, तंत्र मंत्र होता है तो घर में बीमारी फैल जाती है, अलग अलग तरह की बीमारी, कभी खून से रिलेटेड, कभी कुछ कभी कुछ। और इन्होंने ये भी बताया कि इनको एक प्रेत भागता हुआ आता था इनकी तरफ मारने के लिए, इनकी तरफ मारने के लिए आता था, और टक्कर सी मार के एकदम से इनकी आंख खुल जाती थी और सिर में, शरीर में इनके दर्द रहता था। ये इन्होंने बताया। इन्होंने अपने घर वालों को, पेरेंट्स को बताया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनके जो मामा थे वो बालाजी के भक्त थे। जैसा कि आप सबको पता है कि बालाजी के जो भक्त होते हैं वो थोड़े अलग ही होते हैं, और शक्तियों से पार पाने वाले होते हैं। और बालाजी की शक्तियाँ तो आप सब जानते हैं, जग जाहिर हैं, कि हनुमान जी महाराज की, बजरंगबली महाराज की, बालाजी महाराज की, चाहे वो कष्टभंजन जी हो, हनुमानगढ़ी वाले हों, सालासर वाले हों या मेहंदीपुर वाले हों, उनकी शक्तियाँ कैसी हैं। मतलब हैं तो सब हनुमान जी एक ही, रामदूत हनुमान, राम भक्त हनुमान की जय। तो उन्होंने, उनके मामा को ये चीज़ भाप आ गई कि ये तंत्र कर दिया है और ऐसे ऐसे ये समस्या है। तो इन्होंने, उनके मामा ने इनको बुलाया कि आप आओ मेरे पास झाड़ फूँक के लिए, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आपके घर में इस तरह की समस्या चल रही है। ये गए वहाँ पर, जाने के बाद उन्होंने झाड़ फूँक की इनकी, समझ रहे हो, झाड़ फूँक की और इनको आराम पड़ गया। तो आराम पड़ गया, प्रेत वगैरह सब हट गया, तो ये अपने घर गए। तो जैसे कि होता है कि हाँ भाई अब घर में सुख शांति है, फलानी जगह से हमने इलाज कराया था, या फलाने बंदे ने हमारा इलाज किया था, या फिर हमारे मामा जी ने इलाज किया था। ऐसे बात फैली, घूमी फिरी, इनकी ताई तक भी पहुंची। ताई तक भी पहुंची तो ताई समझ गई कि वो कौन भगत है, जरा देख के मैं भी आऊँगी, कि उसने मेरे किए कराए की काट कर दी। क्या सच में उस पर हनुमान जी हैं, या फिर वो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा है या ढोंग कर रहा है? उनकी शक्ति का आकलन करने के लिए ये भी जाना चाहती थी। एक बार जब दोबारा सेकंड टाइम इनको बुलाया गया वहाँ पर, उनके मामा ने बुलाया कि दोबारा से आ जाओ, क्योंकि एक ही बार में काम नहीं होता, 2-2 बार, 3-3 बार, कई बार जाना पड़ता है इस तरह के कामों में। तंत्र काट में, प्रेत काट में, बाधाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई बार जाना पड़ जाता है, गद्दी पे, चौकी पे, ठीक है। तो जब गए तो साथ में वो भी आई, और वो इस अंदेशे से आई कि इनके मामा पे, यानी कि कोई गलत चीज़ छोड़ दूंगी, कुछ गलत काम कर दूंगी और वो उनकी शक्ति चली जाएगी, या सच में शक्ति होगी तो वो चली जाएगी, अदरवाइज नहीं।
बाकी देखती हूँ कि सच में ही है शक्ति या फिर वो ऐसी बेवकूफ़ बना रहे। तो उनका दरबार लगा, जोत जली हुई थी, अखंड जोत जलाते हैं वो, जोत जली हुई थी, गद्दी पे बैठे हुए थे, सवारी उन पे आ गई। एक दो जनों ने पूछा, उनका बताया, इलाज किया, समस्या का समाधान किया, फिर ताई जी पहुंच गई आगे कि मैं देखती हूँ जरा कितनी शक्ति क्या है क्या नहीं है, अभी कबाड़ करती हूँ सारा। जैसे ही पहुंची हैं, उनके अंदर हनुमान जी आए हुए थे, हनुमान जी की सवारी आई हुई थी या उनके दूत आए हुए थे, मैं ये कहूँगा। एकदम से वो खड़े हो गए, एकदम गुस्से में आंखें लाल करके बोले, खड़ी हो जा, पीछे हट यहाँ से, गंदी औरत है, पीछे। तूने इस परिवार का नाश किया, ये फलाना फलाना, इस तरह से सारी बात उन्होंने पोल खोल दी और आंख दिखा के बोला, इस अखंड जोत से पीछे खड़ी हो जा। क्या सोचने आई मुझे सब पता है, अभी सब बर्बाद कर देता हूँ। उसने हाथ जोड़ लिए, उस लेडीज़ ने, जो इनकी ताई थी, उसने हाथ जोड़ लिए और ये बोला कि प्रभु गलती हो गई, माफ़ कर दो। हाँ, मैंने उसको साथ ऐसा किया, उसकी मौत हुई मेरी वजह से हुई। हाँ, उसके साथ मैंने ऐसा किया, उसकी मौत हुई मेरी वजह से हुई। इनके साथ भी मैंने किया था, प्रेत मैंने छोड़ा था, तंत्र मैंने किया था, मैं माफ़ी मांगती हूँ। हनुमान जी महाराज, चाहो तो मेरी ये सारी जो गलत शक्तियाँ हैं आप ले लो। हनुमान जी बोले, इन गंदी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, वही ज़रूरत नहीं है, आगे से इनके परिवार पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं तेरा, जा। उसकी बेइज्जती बहुत करी। हनुमान जी ने बोला, पीछे हो, पीछे पीछे हो जाओ, बिल्कुल पीछे चली गई। हनुमान जी चाहते तो उनकी शक्तियाँ ले लेते, चाहे गंदी थी बुरी थी, लेकिन हनुमान जी कहते क्या, क्योंकि उनके शायद नसीब में लिखा था उनको ये गलत कर्म करते रहना है अभी। यहाँ तक तो उन्होंने हमें बताया। उसके बाद मेल में उन्होंने ये लिखा कि हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे घर में हर एक व्यक्ति मेंबर, एक मेंबर सुरक्षित है, लेकिन वो महिला अभी भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, क्योंकि उसने वो गलती की। हनुमान जी की गद्दी पे पहुंच गई, वो शक्ति का आकलन करने के लिए मुंह की खाई, बेइज्जती हुई, शायद बहुत बुरा भी हो जाता। हनुमान जी कभी भी महिला पे हाथ नहीं उठाते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तब की बात अलग है, बहुत ज़्यादा। हनुमान जी ने बोले, हाथ नहीं उठाता, नहीं तो मार के तो वो उधर फेंक देता दूर में, ऐसे बोला था उन्होंने। तो ये थी, और वो अभी भी बुरा काम कर रही होंगी मुझे पता है, क्योंकि उनका जो वो है ना, क्या कहते हैं उसे, कि जन्म ऐसे ही दुर्गति भरा रहेगा। जो बुरा काम करता है वो बुरे ही समय से जाता है। आप देखना, कभी भी प्रेत की साधना करोगे, भूत प्रेत सिद्ध कर लोगे, उनसे काम करवाओगे, तो वो आप जब मरोगे तो वो अपने साथ आपको ले जाएंगे, प्रेत बना देंगे आपको। और देवताओं से काम करोगे, देवताओं की साधना सिद्धि या पूजा पाठ करोगे, तो मरने के बाद देवताओं के साथ रहोगे, देवता अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा होता है, जो जैसा होता है अपनी भक्ति के चरणों में उसी के साथ चला जाता है। जिसके साथ जैसा बनना है आपको, उसकी भक्ति कीजिए, वैसे ही बन जाओगे। मोक्ष हर देवता दिला सकता है, हर देवता। हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी करते हैं। तो ये अनुभव जो हमने बताया, जिसमें कि वो महिला ने तंत्र किया, कईयों की जान भी ली, एक तरह से मैं तो यही कहूँगा कि मर्डरर है वो, मर्डरर ही कहूँगा। और ये भी बात थी, जब इन पे तंत्र किया था ना, वो मसान टक्कर मारने आता था इनको, 2 बार बुरी तरह से उसने हमला किया इन पे। और उनके मामा जी ने ये भी बताया कि अगर तीसरी बार हमला करेगा तो बेटा तू भी नहीं बचती। इतनी खतरनाक चीज़ें होती हैं ये तंत्र। तंत्र से बहुत लोगों की जान जाती है, तंत्र से रोग बन जाता है, बीमारी बन जाती है, सपने में डर लगता है, भूत प्रेत नजर आते हैं, सपने में सब कुछ नजर आता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका देवता आपको बचाता है, अदरवाइज कुछ नहीं। आप एक समय यूँ चट और पट चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं सबको कहता हूँ हनुमान जी की पूजा किया करो। ये तंत्र मंत्र का असर ही नहीं होगा, कर रहा है करने दो, कोई भूत प्रेत आने की उम्मीद ही नहीं है। अगर आ चुका है तो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन अगर पूजा पाठ करते जाते हो, सच्चे तरीके से नियम परहेज करते जाते हो, तो भूत प्रेत की कोई औकात नहीं, वो तुम्हारे घर में घुस कर टच कर जाएगा। ऐसी चोट पड़ेगी, ऐसी लात पड़ेगी उसको, दूर जाएगा। ये सच बात है, जांची परखी महसूस की हुई बातें हैं जो बताता हूँ मैं। ऐसे ही कोई नहीं बता देता हूँ कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लंबी लंबी फेंक देता हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ रास्ते से, जिस रास्ते से गुजरा हूँ, उसी रास्ते के बारे में बताऊँगा आपको। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि हाँ भाई जी मेरा मंदिर बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा मंदिर, मैंने दरबार लगा रखा है, मैं कभी नहीं बोलता। छोटा सा मंदिर है भैया, सिर्फ छोटा सा मंदिर है। हनुमान जी के लिए यहाँ पे जगह है,
मंदिर में नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ हनुमान जी को यहाँ पे स्थान दे रखा है मैंने। रोम रोम में हनुमान जी महाराज, ये सोचता हूँ मैं नहीं सोचता कि मैं बड़ा दरबार लगाऊँ 4 5 10 12 50 लोगों को बुला के रोज़ उनसे पैसे ऐंठता रहूँ, मैं नहीं चाहता। मैं आप सबको पूजा पाठ इसलिए सिखाता हूँ कि आपकी समस्याएँ खुद ही सही कर लो आप। क्यों? बिजली का छोटा सा प्लग खराब होता है, खुद करने बैठ जाते हो ना, ठीक। मोबाइल में दिक्कत आती है तो खुद बैटरी निकाल के लगाते करते हो ना, खुद कारोता नहीं, वैसे ही इसमें भी करो आप, हनुमान जी साथ देंगे। क्योंकि कोई भी प्रेत को आदमी नहीं काटता है, मैं नहीं काट सकता, कोई भी इंसान नहीं काट सकता, कोई भी भगत नहीं काट सकता। भगत के साथ जो देवता सिद्ध किया है उसने, वो देवता काटता है। वो देवता हनुमान जी भी हो सकते, काली माँ भी हो सकती है, जहारवीर गोगा जी भी हो सकते, गोरखनाथ जी, भोलेनाथ जी महाराज भी हो सकते हैं। हनुमान जी बहुत जल्दी स्पीड से करते हैं इस काम को, ये बात पक्की है। बस मेन चीज़ क्या है, आपके मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो वो देवता काम कर देगा, विश्वास नहीं होगा, आप संकोच पैदा होगा तो वो काम होगा ही नहीं आपको। कभी भी महसूस कर रहे हैं इस बात को, जाओ मैंने बोल दिया। तो ये अनुभव, इस घटना से जो अनुभव आपको हुआ होगा, महसूस हुआ होगा, उसके बारे में भी कुछ कमेंट्स आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, हमारे एरिया में ऐसा है, बताना ज़रूर। और ये घटना कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से। आशा करता हूँ कि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री।